चुनौती दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी। 2 हफ्तों में हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती देने का फैसला लिया गया है। याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, अब डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी? देखिए, चुनौती नहीं दी जाएगी राकेश, यहाँ पर चुनौती दे दी गई है। दरअसल सिंगल बेंच के ऑर्डर को यहाँ पर डबल बेंच में एजेएल ने चुनौती दी है और 21 दिसंबर के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। एजेएल ने जो दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपनी याचिका दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना बेहद जरूरी है और अगर दिल्ली हाईकोर्ट रोक नहीं लगाती है तो ये कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। 21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया था एजेएल को कि आप नेशनल हेराल्ड जो हाउस है उसकी बिल्डिंग को आप खाली करें। इसलिए कांग्रेस ने डबल बेंच में से चुनौती दी है और अगले हफ्ते, मतलब जो कमिंग वीक है, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट एजेएल की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ा मसला भी है और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हर जो संभव कानूनी विकल्प है वो आजमाए जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि सिंगल बेंच का ऑर्डर था तो इसलिए उसको डबल बेंच में चुनौती दी गई है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने डबल बेंच में चुनौती दी है। इसका मतलब वो एक ऑप्शन अपना अभी भी खुला रखना चाहते हैं कि अगर डबल बेंच से उन्हें राहत नहीं मिलती तो एक आखिरी विकल्प के रूप में सुप्रीम कोर्ट को वो जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन उनकी पूरी कोशिश यही है कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसको दिल्ली हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है वो स्टे लगा दे ताकि उन्हें हेराल्ड हाउस खाली ना करना पड़े। और जो 30 अक्टूबर को जो एक नोटिस दी गई थी एजेएल की याचिका पर, 22 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था कोर्ट ने आशीष, तो उसमें एक सवाल किया गया था कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड को आप फिर से क्यों चाहते हैं उस बिल्डिंग को? तो क्या इसका प्रकाशन शुरू हो चुका है? तो इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा गया था? देखिए, एजेएल ने जो अपनी दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में जो याचिका दाखिल की है उसमें कहा है कि 2016 और 2017 के बीच में डिजिटल जो वर्जन है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का, हिंदी जो वर्जन है नवजीवन का और उर्दू का जो है कौमी आवाज, उसको शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, लास्ट ईयर से जो वीकली न्यूज़पेपर है नेशनल हेराल्ड उसको भी शुरू किया गया है। ऐसे में जो लैंड डिपार्टमेंट का जो नोटिस है विकेट करने का, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट रोक लगाए। और ये भी कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसमें कई त्रुटियां हैं, लिहाजा सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच पर ऑर्डर लगाया जाए, रोक लगाई जाए और उसके बाद जो लैंड एक्विजिशन का जो नोटिस है उसको दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच रद्द करे। बिल्कुल, तो आशीष अब आगे क्या? देखिए, आगे सब कुछ निर्भर करता है होने वाली सुनवाई पर, क्योंकि अगर पहली सुनवाई में एजेएल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो इसका मतलब साफ है कि चलिए, आशीष हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। नेशनल हेराल्ड केस का यह पूरा मामला जहां पर सिंगल बेंच के आदेश को अब चुनौती दे दी गई है, दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी गई है। फैसला पहले यह आया था कि 2 हफ्ते में हेराल्ड हाउस सब खाली करना होगा, लेकिन इस याचिका के जरिए 21 दिसंबर के इस फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। अब ये सुनवाई के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कोर्ट का रुख क्या रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है जितने कानूनी विकल्प है वो कानूनी विकल्प आजमाए जा रहे हैं। इससे पहले एक बड़ा फैसला आया था कि 2 हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। इसके बाद जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है इसको ये आदेश दिया गया था। अब इस आदेश को चुनौती दी गई है डबल बेंच में। और अब देखते हैं हमारी खास पेशकश भैया।